ओम शांति। अजमेर से ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी मम्मा के साथ का इस तरह अनुभव सुनाती है। क्यों नहीं, तुम वही कल्प पहले वाली बच्ची हो। बहुत से स्त्री पुरुष तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हो गई। वे वापिस में बातें करते जा रहे थे कि आज जरूर ईश्वर के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। चलते चलते वे एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। मैं भी उनके साथ पहाड़ पर चढ़ने लगी। ऊपर आकर देखा कि एक बहुत बड़ा सभागृह है जिसमें एक बालकनी बनी हुई है और एक पर्दा बालकनी पर लगा हुआ है। धीरे धीरे वह पर्दा हटता गया और वहां सफेद वस्त्र पहने, बाल खुले, एक तेजोमय चेहरे वाली महिला खड़ी थी। एक अलौकिक रूहानी आकर्षण मुझे उस महिला के प्रति अनुभव हो रहा था और मैं उनके मुखमंडल को निहारती रही। वह तेजोमय महिला वहां उपस्थित सभी लोगों को दृष्टि दे रही थी। धीरे धीरे उनकी दृष्टि मेरे दृष्टि में मिली और मैं एकदम अलौकिक अतीन्द्रिय रूहानी सुख शांति की अनुभूति करने लगी। मैं अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल गई। कुछ समय पश्चात वह दृश्य गायब हो गया और जो यात्रा में आए स्त्री पुरुष थे वे निंदा करने लगे कि अरे, हम इतनी दूर से पैदल चलकर थके हारे आए कि देवी के या ईश्वर के दर्शन होंगे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। वह तो साधारण स्त्री थी, आधी आधी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि ये इस देवी की निंदा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आत्मिक शांति और सुख का अनुभव हो रहा था। इतने में मेरी आंखें खुल गई और मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। यह बात उस समय की है जब मैं लगभग 10-12 वर्ष की थी। उस दिन सुबह से ही फिर स्थायी रूप से ईश्वरीय से मिलने की लगन लग गई। मैं जंगल में जाकर तपस्या करूं, यह संकल्प दृढ़ता से बार बार उठ रहा था। मैं प्रातः 9 बजे के लगभग घर से जंगल में जाने के लिए चुपचाप निकल गई, परंतु चलते चलते जैसे मुझे कोई कह रहा था कि घर छोड़कर जंगल में जाने से भगवान थोड़े ही मिल जाएगा। अभी तुम पढ़ाई करो, समय आएगा तब घर बैठे ही भगवान अवश्य मिलेगा। इस प्रेरणा को पाकर मैं पुनः घर लौट आई और मनोयोग से अपनी लौकिक पढ़ाई में जुट गई। सन 1960 की बात है। मेरी 10वीं क्लास की परीक्षा पूरी हो गई थी। मेरे लौकिक पिताजी रेलवे पुलिस में जयपुर में अफसर थे। आबू रोड रेलवे पुलिस थाना उनके कार्यक्षेत्र में आता था। मेरे भाई और माँ छुट्टियों के कारण मेरे ननिहाल जा चुके थे। मेरे 1-2 पेपर बाकी थे, इसलिए मैं पिताजी के पास जयपुर में ही थी। जब परीक्षा पूरी हो गई तो पिताजी ने कहा कि मैं आबू रोड थाने का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे माउंट आबू घूमने भेज दूंगा। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने आबू रोड रेलवे पुलिस थाने के एक कर्मचारी के परिवार के साथ मुझे जीप से आबू घूमने भेज दिया। वह कर्मचारी सिंधी था और दिलवाड़ा मंदिर देखकर लौटते हुए पोखरण हाउस, वर्तमान में पांडव भवन के आगे जीप रोककर अंदर परिवार सहित मुझे भी ले आया। पोखरण हाउस के अंदर गेट में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ की तरफ जो छोटा सा बगीचा और ठंडे पानी की मशीन अब लगी है, वहां पर उस समय एक छोटा टेक लगा हुआ था। तो वहां 4-6 बुड्ढे और एक टेबल पड़ी हुई थी। टेबल पर कुछ साहित्य पड़ा था। उस पुलिस कर्मचारी ने अंदर आते ही घंटी बजाई। थोड़ी देर तक कोई नहीं आया। मैं भी टेट से निकल बाहर आकर खड़ी हो गई। दोबारा फिर जब उसने घंटी बजाई
तो वर्तमान समय जो ईशु दादी और दादी प्रकाश मणि जी के ऑफिस का मुख्य गेट है, वहां सिंधी फ्रॉक और सिंधी पायजामा पहने एक महिला आकर खड़ी हो गई और हमारी तरफ देखने लगी। उस महिला को देखते ही मुझे बचपन में देखा हुआ वह स्वप्न याद आ गया और तुरंत यह विचार आया कि यह महिला तो वही है जिसने मुझे स्वप्न में दृष्टि देकर अतीन्द्रिय सुख और रूहानियत की अनुभूति कराई थी। मैं उन्हीं स्मृतियों की डोर में बंधी हुई आगे बढ़ने लगी और उस महिला से 7-8 फुट की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे निहारने लगी और दृष्टि देने लगी। मैं एकदम हल्कापन अनुभव करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बच्ची कैसी हो, कहां से आई हो? मैंने कहा, मैंने आपको बचपन में स्वप्न में देखा था और आज मैं सचमुच जागते हुए आपसे मिल रही हूँ, आपको देख रही हूँ। ओहो सौभाग्य मेरे। उन्होंने कहा, क्यों नहीं बच्ची, तुम तो कल्प पहले वाली वही बच्ची हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो, यह आश्रम क्या है? उन्होंने आवाज लगाई, जमुना, ओ जमुना। इतने में एक अन्य महिला वैसे ही सिंधी फ्रॉक पायजामा पहने आई। उन महिला से कहा, जमुना जाओ, इस बच्ची को अच्छी तरह परिचय दो, समझाओ। वर्तमान समय पांडव भवन की जो डिस्पेंसरी वाली गली है, वहां वह महिला चली गई। जमुना दादी मुझे उसी टेट में लेकर आई और लगभग आधा घंटा समझाया। उस समय मेरी आयु 16 वर्ष की थी। जमुना दादी ने छोटे काले और सफेद छपे हुए झाड़ त्रिमूर्ति पर समझाया, परंतु मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो उस तेजस्वी महिला की स्मृति में ही लगा हुआ था। जमुना दादी ने वह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र और मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में अंतर की एक रजत रंग की पुस्तक मुझे भेंट स्वरूप में दे दी। तो मैं पुनः पिताजी के साथ आबू रोड से अपने लौकिक घर में आ गई। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और त्रिमूर्ति झाड़ के चित्र भी पढ़े। मैं उन्हें देखती ही रहती थी, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने चित्र और पुस्तक अपने पिताजी को दे दिए। समय अनुसार मैं भक्ति करती रही, कई प्रकार के योग भी सीखती रही और उधर पढ़ाई भी करती रही। अंदर ही अंदर ईश्वरीय प्राप्ति की लगन भी तेज होती चली गई। मैं बीए करके LLB फाइनल में पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर 1965 को पहली बार जयपुर में तिलक नगर में हमारे घर से 7 मकान छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक नया केंद्र प्रारंभ हो रहा था, जिसके उद्घाटन का निमंत्रण हमारे पिताजी को मिला था। वे उस समय जयपुर में पुलिस अधीक्षक थे। इस बीच कुछ प्रकार की घटनाएं हो गई थी कि मैं आस्तिक से एकदम नास्तिक बन गई थी। शायद मेरी भक्ति पूरी हो गई थी। जब पिताजी ने ब्रह्मा कुमारी केंद्र के प्रारंभ होने की बात कही और मुझे भी अपने साथ चलने को कहा, तो मैंने एकदम मना कर दिया और कहा कि मुझे अब धर्म में कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। परंतु पिताजी के जोर देकर कहने पर उनका मान रखने के लिए मैं बिना इच्छा के भी उनके साथ चली आई। वहां कुछ विरोधियों ने हंगामा किया, ब्रह्मा कुमारी संस्था के खिलाफ बोला और छोटी छोटी पुस्तकों को भी श्रोता गण में बांटा। मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रवचन अच्छे लग रहे थे और हंगामा करने वालों का पुस्तक वितरण करना बहुत बुरा लग रहा था। जैसे तैसे कार्यक्रम पूरा हुआ।
दूसरे दिन सायंकाल 6 बजे मैं केंद्र पर पहुंची। वहां क्लास में लगे चित्रों को देखने लगी। जब उस तेजस्वी महिला का चित्र भी दीवार में लगा देखा तो मैं एकदम रोमांचित तो खड़ी हो गई। अरे, ये तो वही है स्वप्न वाली और आबू वाली तेजस्विनी। इतने में ब्रह्मा कुमारी बहन क्लास में कोर्स कराने आई। मैंने उन्हीं तरह चित्र की तरफ इशारा करके पूछा कि यह किसकी तस्वीर है और वर्तमान में यह कहाँ पर है। उन्होंने थोड़े में उस महिला का परिचय दिया कि यह हमारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा हैं, यज्ञ माता हैं, आदि आदि। मैं सुनते सुनते पूरा परिचय पाकर गदगद हो रही थी एवं मन की मन सोच रही थी कि यह साप्ताहिक पाठ्यक्रम पूरा होते ही आबू मम्मा से मिलने अवश्य जाऊंगी और उनसे ढेर सारी ज्ञान चर्चा करूंगी। पूरे परिचय के बाद उन्होंने बताया कि इसी वर्ष 24 जून को उन्होंने देह त्याग दी है। मैं तो मानो एकदम हक्की बक्की रह गई और बोली, अब मैं इनसे कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं मम्मा से बिछड़ने का दुख महसूस करने लगी, किंतु दूसरे ही पल आबू में उनकी दृष्टि द्वारा मिले अलौकिक अतीन्द्रिय सुख और शांति की अनुभूतियों में खो गई। उसी रात मैंने एक स्वप्न देखा कि एक सोने जैसी सुनहरी सीढ़ी आसमान की तरफ बहुत ऊपर तक बनी हुई थी। मैं अकेली उस सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ती जा रही हूँ। चढ़ते चढ़ते जब एकदम चोटी पर पहुंच जाती हूँ तो देखती हूँ कि थोड़ी सी जगह ही चोटी पर है और पकड़ने आदि के लिए और कोई घेरा और सहारा आदि कुछ भी नहीं है। बिना कुछ पकड़े मैं चोटी पर खड़ी थी तथा चारों तरफ देख रही थी। इतने में भयंकर आंधी तूफान चलने लगे और वह सीढ़ी जोर जोर से हिलने लगी। मैं एकदम घबरा गई और सहारा ढूंढने लगी कि किसको पकड़ूं। यह सोच रही थी कि एकदम आसमान में ऊपर मम्मा को खड़े देखा। मम्मा सामने ऊपर में अधर में खड़ी थी और मुझे कह रही थी, बच्ची, और किसी के सहारे को मत ढूंढो, बस एक शिव बाबा को ही याद करो, वही तुम्हारे सच्चे सहारे हैं। बच्ची, जीवन में सच्चाई पर चलने में बहुत आंधी तूफान आएंगे, पर घबराना नहीं। एक शिव बाबा की याद में रहना, बाबा का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। अंत में जीत सच्चाई की होगी और ये आंधी तूफान सब शांत हो जाएंगे। बस यह कहकर मम्मा अंतर ध्यान हो गई और मैं एकदम शिव बाबा कहकर याद करने लगी। शिव बाबा, बस एक आप ही मेरे सच्चे सहारे हो। और तूफान आंधी सब रुक गए। एकाएक मेरी आंखें खुल गई तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैंने आंखें फिर से बंद कर ली तो बंद आंखों से ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया है। कोई मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फिरा रहा है। मेरे बंद आंखों से ही पलटकर अपने सिर की ओर देखा तो मम्मा मेरे सिरहाने में बैठी हुई थी, बहुत ही प्यार से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, मम्मा, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? मुझे तो आपसे बहुत कुछ पाना था। मम्मा ने कहा, बच्ची, मैं तो कहीं नहीं गई, तुम्हारे पास ही हूँ। जब भी जरूरत होगी मैं सदा सूक्ष्म में तुम्हें मदद देती रहूंगी। बच्ची, ध्यान रखना, माया बहुत आएगी, परीक्षाएं आएगी, परंतु बाबा का हाथ मत छोड़ना। बाबा तुमसे बहुत सेवा लेंगे। मम्मा सिर पर हाथ फेरती रही।
मुझे जैसे मम्मा सुला रही थी, मैं सचमुच गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो मम्मा की बातें और रात का स्वप्न याद आया। मैं सोचने लगी कि रात को जो हुआ वह सच था या स्वप्न था। सचमुच जीवन में अनेक परीक्षाएं, आंधी तूफान आते हैं, परंतु एक बल, एक भरोसे, एक शिव बाबा की याद में रहने से सब पास हो गए और होते जा रहे हैं। मेरी अवस्था अचल, अडोल, निर्भय बनी हुई है। मम्मा की शिक्षाएं सदा याद हैं और याद रहेगी। तत्पश्चात नागपुर की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी मम्मा के साथ का अनुभव सुनाती हैं। मातेश्वरी जी विद्या की देवी होते हुए भी एक परम विद्यार्थिनी थी। ईश्वरीय संतान बनते ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है ईश्वरीय पढ़ाई, क्योंकि बाबा हमारा परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। मम्मा का सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान रहता था। जब बाबा मुरली सुनाते थे तो मम्मा पूरे ध्यान से मुरली सुनती थी, जैसे एक चातक विद्यार्थी विद्या अर्थ अपने शिक्षक से सुनता रहता है। मम्मा ने अंत तक पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अंतिम समय में मम्मा की शारीरिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि 1 मिनट भी ठीक से बैठना मुश्किल था। परंतु कहा जाता है ना कि योगी प्रकृति जीत होते हैं। यह हमने मम्मा में प्रैक्टिकल देखा, वे प्रकृति जीत थी। उन्होंने लास्ट दिन तक भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। भले ही मम्मा क्लास में नहीं आ सकती थी, माइक का कनेक्शन कमरे में दिया गया था। अक्सर हम देखते हैं कि कोई बीमार रहता है तो बिस्तर पर लेटकर वह सोकर मुरली सुनता है, वह पढ़ता है, लेकिन मम्मा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मम्मा कहती थी कि यह मुरली हमारी पढ़ाई है। यह पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? परम शिक्षक परमात्मा। इसलिए हमें ईश्वरीय पढ़ाई को विद्यार्थी के रूप में पढ़ना चाहिए। तो मम्मा बाकायदा तैयार होकर खटिया पर तकिए के सहारे बैठकर मुरली सुनती थी। तबीयत इतनी खराब होने पर भी 1 घंटे तक मम्मा बैठकर ही मुरली सुनती थी। यह हम ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए एक महान मिसाल है। भले मम्मा कुमारी थी, लेकिन गंभीर और निर्भय थी। हमें ऐसा नहीं लगता था कि मम्मा में यह फलाना गुण नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। हर गुण मम्मा में देखने में आता था। मम्मा सर्व गुणों की एक संपूर्ण मूर्त थी। जैसे मम्मा खुद गुणमूर्त थी, वैसे वह चाहती थी कि सब बच्चे भी गुणवान बने। जैसे एक अच्छी माँ अपने बच्चों को अच्छी रीति से श्रृंगार कर, अच्छे वस्त्र पहनाकर, अच्छी बातें सिखाकर उनके पिता के सामने भेजती हैं अथवा ले जाती हैं, वैसे ही मम्मा भी यज्ञ वत्सों का गुणोश्रेय श्रृंगार करके बाबा के सामने ले जाती थी। अगर कोई गलती कर देता था अथवा किसी को कुछ बोल देता था तो मम्मा उसको इतना प्यार देती थी कि वह खुद आकर अपनी गलती बता देता था। तब मम्मा उसको प्यार से गलती सुधारने की युक्ति बताती थी। हमेशा बच्चों को गलती को मम्मा अपनी गलती समझती थी और उनको सुधारने के लिए मेहनत करती थी। मम्मा ऐसे कहती थी, देखो तुम तो पूरे सोने के हो, परंतु थोड़ा सा तुम्हारे में लोहा है, उसको निकाल दो तो तुम सच्चा सोना बन जाओगे। इस प्रकार बहुत प्यार से शिक्षा देकर मम्मा कमियों को रियलाइज कराती थी। एक दिन क्लास पूरा हुआ था। चेंबर में मम्मा बाबा भी थे।
तो बाबा खास कर कन्याओं को देख बहुत खुश होते थे। उस दिन 6-7 छोटी छोटी कन्याएं बाबा के सामने बैठी थी। एकाएक हमको देखकर बाबा ने पूछा, बच्ची आज तुम लोग भोजन बना सकती हो? उस समय मधुबन में 200 भाई बहनें थे। सच पूछिए तो हम सब कन्या में किसी को भी भोजन बनाना नहीं आता था, क्योंकि सब स्कूलों में पढ़ने वाली थी। बाबा ने कहा, तुम आज भोजन बनाओ, बाबा मम्मा बच्चों को भोजन खिलाएंगे। हमने बहुत खुशी खुशी से कहा, हाँ बाबा, हम भोजन बनाएंगे। हम भोजन बनाने के लिए भोले दादी जी के पास गए और कहा, बाबा ने हमें भोजन बनाने के लिए कहा है, आज हम सभी भोजन बनाएंगे। मम्मा ने सोचा, बाबा के कहने अनुसार ये बच्चियां भोजन बनाने के लिए खुशी से चली गई, परंतु इनको भोजन बनाना नहीं आता है। इस कारण मम्मा उस दिन के अपने सब कामकाज एक तरफ रखकर हमारे साथ भोजन बनाने किचन में आ गई। जब तक भोजन पूरा नहीं बना तब तक मम्मा वही रही। उस समय मम्मा ने हमें चावल धुलाई करने की विधि से लेकर दाल बनाने तक सिखाया। हमें यह भी पता नहीं था कि कढ़ाई में तेल कितना डालना होता है, तेल में पहले क्या डालना होता है, अंत में क्या डालना होता है। मम्मा ने हमें पूरा भोजन बनाना सिखाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि बाबा बहुत खुश हो गए। मम्मा बाबा दोनों ने खुद सब भाई बहनों को खिलाया। हम सब भी बहुत खुश हो गए। मम्मा बच्चों को हर प्रकार की सेवा कैसे करे यह सिखाती थी और योग्य बनाती थी। ऐसी थी गंभीरता की मूर्ति माँ जगदम्बा सरस्वती। अच्छा, ओम शांति। जगदम्बा का